नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय कमलेश पासवान ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 17वें रोजगार मेले का शुभारंभ किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार कमलेश पासवान ने शुक्रवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में आयोजित 17वें रोजगार मेले का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में चयनित 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रदान किए जा रहे नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत वाराणसी में उपस्थित नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रतिभा सेतु पोर्टल का उल्लेख करते हुए कहा कि जो उम्मीदवार यूपीएससी की अंतिम सूची तक पहुंचे किंतु सफल नहीं हो पाए, उनकी मेहनत भी अब व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए निजी और सार्वजनिक संस्था इस पोर्टल से उन युवाओं को निमंत्रित कर अवसर प्रदान कर सकते हैं। युवाओं की प्रतिभा का सदुपयोग ही भारत के युवा सामर्थ्य को दुनिया के सामने लेकर आएगा। वहीं रोजगार मेले में उपस्थित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि यह केवल नियुक्ति पत्र नहीं बल्कि देश सेवा का निमंत्रण पत्र है। प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में नवनियुक्त अभ्यर्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने आगे कहा कि आपकी ईमानदारी, निष्ठा और सेवा भावना ही राष्ट्र की प्रगति का आधार बनेगी। जनता का विश्वास आपके आचरण और कर्म से और सशक्त तथा मजबूत होगा। आप केवल सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि भारत के भविष्य के निर्माता हैं। काशी को ज्ञान, संस्कार और परंपरा की पावन भूमि बताते हुए उन्होंने कहा कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित इस महनीय विश्वविद्यालय से देश के युवाओं को सेवा चयन का नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना अत्यंत गौरव का विषय है। कार्यक्रम में बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी, आईआईटी बीएचयू के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा, निदेशक डाक सेवाएं वाराणसी प्रक्षेत्र श्रीमती प्रीति अग्रवाल एवं गृह मंत्रालय के डिप्टी कमांडेंट नवनीत कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। पिछले 3 वर्षों से लगातार रोजगार मेला आयोजन कर देश में विभिन्न विभागों में जो लोग नौकरी पाए हैं उनको हम लोग रोजगार नियुक्ति प्रमाण पत्र देते हैं। आज बनारस में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के क्षेत्र में ये मेरा सौभाग्य मिला कि बाबा विश्वनाथ की इस धरती पर आकर मैं उन सभी करीब 80 से 81 बच्चों को जो लोग विभिन्न विभागों में नौकरी पाए हैं उनको मैंने रोजगार नियुक्ति दिया। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का जो नारा दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि ईमानदारी, लगन और अपने निष्ठा से ये सब जो लोग आज नियुक्ति प्रमाण पत्र पाए हैं वो काम करेंगे और विकसित भारत में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। गुरुदेव नगर कॉलोनी सुसवाही में संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने पर स्वजनों ने हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया। फतेहपुर थाना क्षेत्र के गुरुदेव नगर कॉलोनी करमनबीर सुसवाही में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत की सूचना पर पहुंचे स्वजनों ने हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया है। भेलूपुर थाना क्षेत्र के सोनारपुरा के रहने वाले गोवर्धन खरवार अपनी बेटी नेहा की शादी जनवरी 2023 में गुरुदेव नगर सुसवाही में रहने वाले रामायण खरवार के बेटे आशीष उर्फ आंसू से किए थे। मृतका के भाई विवेक ने बताया कि गुरुवार की रात 1:45 बजे मां के मोबाइल पर बहन ने फ़ोन करके बताया था कि उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। उसके बाद फ़ोन कट गया, जिसके बाद तत्काल मायके वाले मौके पर पहुंचे, जहां कमरे में पंखे से नेहा लटक रही थी। तत्काल मायके वालों ने उसे पंखे से उतारा और ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के भाई का आरोप है कि उसके पति सास ससुर ने मिलकर पिटाई के बाद उसे लटका दिया था। वहीं मौके पर पड़ोसियों ने भी बताया कि रात में महिला के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मृतका का पति आशीष खरवार रेलवे के लोको पायलट हैं। सूचना पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर जांच और पूछताछ किया। मौके पर भाई ने बताया कि मृतका के पति का मामी से संबंध होने के कारण अक्सर विवाद होता था। कुछ दिनों पहले भी बहन ने विरोध किया था तो उसकी पिटाई की गई थी। घटना के बाद मृतका घर वाले भागने की फिराक में थे, जिन्हें पड़ोस में रहने वाले फौजी संजय राय की पत्नी किरण राय ने रोक लिया। किरण राय ने बताया कि मृतका के ससुराल वाले उनसे विवाद करने लगे, जिसके बाद पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाई, जहां पुलिस ने सभी आरोपितों को हिरासत में ले लिया। बिल्कुल विवाद इनका पहले से ही था। जब दीदी फर्स्ट वीक की मतलब शादी का हुआ था तो ये इनके मामी के साथ इनके कुछ वर्गर चैट्स पकड़ी थी और उसका स्क्रीनशॉट भी ली और हमको भेजी भी। तो फिर उस समय नया नया था तो हम लोग सोचे कि चलो सही हो जाएगा। तो उस समय तो वो हम लोग के भी पापा मतलब जो मेरे पापा पिताजी हैं उनसे भी ये बात शेयर नहीं की। तो फिर धीरे धीरे ये मामला बढ़ता गया। वो जब मतलब ड्यूटी से आते थे तब उनका चैट रहता था और मेरी दीदी थोड़ा सा
उनके फ़ोन में इंस्टा देखती रहती थी, तो उनसे हमेशा रेगुलर इनका मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह बातचीत चलता रहता था। हमेशा आप मेरे पास पूरा प्रूफ है, ये दोनों लोग एकदम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे बात करते थे। और ये मतलब मेरे को तो ये लग रहा है कि मतलब ये लोग जानबूझ के मारे मेरी बहन को, क्योंकि उस समय से फिर एक बार दीदी मेरे पिताजी को बताई तो हम लोग सारे लोग गए उनके घर पे। दहेज हत्या की गई है। तत्काल इस सूचना पे पुलिस टीम मौके पे गई और साक्ष्य संकलन किया गया। वहाँ पे पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पिता की तरफ से, पीड़िता के पिता की तरफ से दहेज हत्या की तहरीर दी गई है। अब अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लोगों पे आरोप लगाया गया है? कुल 4 लोगों को अभी नामजद किया गया है तहरीर में। साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों द्वारा प्रांत व्यापी विरोध प्रदर्शन के क्रम में वाराणसी में जोरदार प्रदर्शन किया गया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले जहां एक और बनारस के बिजली कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में प्रांत व्यापी विरोध प्रदर्शन के दौरान जोरदार प्रदर्शन करते हुए लेसा में वर्टिकल सिस्टम को उपभोक्ताओं की सेवा के विपरीत बताते हुए सिरे से नकारा, वहीं दूसरी ओर विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री गिरीश पांडे जी की धर्मपत्नी जी की असामयिक निधन पर विद्युत मजदूर पंचायत के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के अलावा बनारस के समस्त बिजली कर्मियों ने भेलूपुर, पहाड़िया, कजाकपुरा, मड़ौली, सिगरा आदि कार्यालयों पर 2 मिनट का मौन रखकर शोक व्यक्त किया। वक्ताओं ने बताया कि आज दीपावली के पर्व के दौरान उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के बाद बिजली कर्मियों ने प्रदेश के समस्त जनपदों में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। बिजली कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन कर संकल्प लिया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में सामूहिक जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा तथा निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक निजीकरण का निर्णय वापस नहीं लिया जाता। सभा के दौरान ओपी सिंह, राजेंद्र सिंह, अंकुर पांडे, जीवतलाल, कृष्णा सिंह, इंजीनियर नेहा, गीता देवी, रमाकांत, राजेश्वर सिंह, संजय गौतम, धर्मेंद्र यादव, धनपाल सिंह, पंकज यादव, नागेंद्र कुमार, अरुण कुमार, ब्रिजेश यादव आदि ने संबोधित किया। श्री पाराशर वैदिक आगम वेद शास्त्र परिषद द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम में 9 दिवसीय यज्ञों व विष्णु का शुभारंभ हुआ। तेलंगाना की प्रसिद्ध संस्था श्री पाराशर वैदिक आगम वेद शास्त्र परिषद के तत्वावधान में भारत राष्ट्र के सुख समृद्धि एवं विश्व कल्याण के संकल्प के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान यज्ञों व विष्णु कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ शुक्रवार को प्रातः श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के त्र्यंबकेश्वर हॉल में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम के मीडिया संयोजक चक्रवर्ती विजय नावड़ ने बताया कि कार्यक्रम संयोजक एवं मुख्य आचार्य पंडित जगन्नाथ शास्त्री ने देश भर से आए श्रद्धालु भक्तों का स्वागत किया। तत्पश्चात श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के एसडीएम शंभू शरण, डॉक्टर ब्रह्म श्री श्याम वेदम षणमुख शर्मा, आंध्रा आश्रम के ट्रस्टी वीवी सुंदर शास्त्री और श्रृंगेरी मठ के चिल्ला विजय कुमार शास्त्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को समर्पित किए जाने वाले 1 किलो स्वर्ण के नाग को श्रद्धालु भक्तों के दर्शनार्थ सभागार के मुख्य मंच पर लाया गया। इससे पूर्व प्रातः सभी भक्तों द्वारा पंडित जगन्नाथ शास्त्री के नेतृत्व में श्री गणपति जी की पूजा की गई। इसके बाद दीक्षा समारोह कंकण पहनना श्री गणपति व्रत यज्ञ का प्रारंभ हुआ। साथ ही भागवत गीता का सामूहिक पाठ श्रीमन नारायणीयम पाठ किया गया। साय ब्रह्मश्री डॉक्टर पुष्प वरपू संघाचला शास्त्री द्वारा संपूर्ण रामायण हरि कथा गान प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात दक्षिण भारत के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम के दौरान पंडित नोरी कल्याण सुंदर एवं ब्रह्मश्री नोरी सुब्रमण्यम शास्त्री की देखरेख में श्री चक्र नवावरण की सामूहिक रचना की गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पुष्पगिरी पीठाधिपति एवं जगतगुरु श्री श्री अभिनवोदंड विद्याशंकर भारती स्वामी, अमृतानंद सरस्वती स्वामी, डॉक्टर ब्रह्मश्री साम वेदम षणमुख शर्मा, आंध्रा आश्रम के ट्रस्टी वीवी सुंदर शास्त्री एवं श्रृंगेरी मठ के चल्ला विजय कुमार शास्त्री सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रामनगर में पीएसी संस्थापना दिवस 2025 के अवसर पर श्रेष्ठ बाढ़ राहत दल चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पीएसी संस्थापना दिवस 2025 के अवसर पर प्रदेश की श्रेष्ठ बाढ़ राहत दल चयन प्रतियोगिता के क्रम में अनुभाग स्तर पर शुक्रवार को श्रेष्ठ बाढ़ राहत दल चयन प्रतियोगिता का आयोजन रामनगर किला बलुआ घाट पर किया गया, जिसमें 36वीं वाहिनी पीएसी रामनगर वाराणसी तथा 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ एवं 34वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी की बाढ़ राहत दल ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर अनुभागीय स्तर पर गठित चयन समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार सोनकर आईपीएस, पुलिस उप महानिरीक्षक वाराणसी अनुभाग वाराणसी एवं समिति के सदस्य डॉक्टर अनिल कुमार पांडे,
IPS सेनानायक 36 BN हीरालाल कनौजिया सहायक सेनानायक, 36 BN विश्वजीत प्लाटून कमांडर, 34 BN उपस्थित रहे। प्रतियोगिता को देखने हेतु गंगा घाट पर तीनों वाहिनी के अधिकारी और कर्मचारीगण व भारी संख्या में दर्शकगण मौजूद रहे। तैराकी, चप्पू चलाना, पतवार संभालना, जरीकेन द्वारा बचाना, गोताखोरी समेत कुल 14 प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रतियोगिता में 36वीं वाहिनी PSC रामनगर वाराणसी के जवानों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। गोताखोरी में 36वीं वाहिनी के सहायक आरक्षी रविंद्र मौर्य एवं उनके सहायक आरक्षी आशुतोष मिश्रा द्वारा गंगा की तलहटी से मिट्टी का दीपक निकाला गया। मुख्य अतिथि द्वारा आरक्षी रविंद्र मौर्य के गोताखोरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु शाबाशी दी गई। श्रेष्ठ बाढ़ राहत दल पर्यवेक्षण के पश्चात पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय का आगमन वाहिनी क्वार्टर गार्ड पर हुआ। सेनानायक महोदय डॉक्टर अनिल कुमार पांडे IPS द्वारा पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। गारद की सलामी ली गई एवं उत्कृष्ट सलामी को देखकर पूरी गारद की प्रशंसा की गई एवं प्रत्येक जवान को रिवॉर्ड देकर पुरस्कृत किया गया। वाहिनी निरीक्षण के क्रम में परिवहन शाखा, G+5 बैरक, प्रशासनिक भवन स्थित कार्यालय, आंकिक शाखा, प्रधान लिपिक शाखा आदि का निरीक्षण किया गया एवं साफ सफाई व्यवस्था, आंकिक से संबंधित संपूर्ण कार्य पूर्ण होने पर काफी प्रशंसा व्यक्त किया गया। तत्पश्चात सैनिक सम्मेलन किया गया। जवानों से व्यक्तिगत तथा सामूहिक समस्या पूछी गई। सभी ने कुशलता प्रकट किया। इस समस्त कार्यक्रम में राजेश कुमार सहायक सेनानायक, कैलाशनाथ यादव शिविरपाल, अजित प्रताप सिंह दल नायक, बाढ़ राहत दल सुरेंद्र कुमार, सूबेदार मेजर गौरव त्रिपाठी RTC प्रभारी, राम सिंह SQM, हरिओम राय प्रधान लिपिक, देवेश यादव आंकिक शाखा प्रभारी, संजय सिंह प्रभारी CR, त्रियोगी नारायण पांडे SI MT समेत वाहिनी की समस्त अधिकारी और कर्मचारी गण उपस्थित रहे। 25 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ भगवान सूर्य के उपासना का महापर्व डाला छठ प्रारंभ हो रहा है। दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व के साथ ही छठ की शुरुआत हो गई है। 25 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ ही सूर्य की उपासना का महापर्व आरंभ होगा। इस बार श्रद्धालु रवि योग अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को पहला अर्घ अर्पित करेंगे। नहाय खाए से शुरुआत के बाद खरना और फिर ढलते और उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ साथ यह पर्व पूर्ण होगा। 25 अक्टूबर को नहाय खाए से व्रत की शुरुआत होगी और 26 को खरना के साथ 36 घंटे का व्रत प्रारंभ होगा। 27 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ अर्पित होगा और 28 की भोर में उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। छठ के महापर्व पर इस बार रवि योग का निर्माण हो रहा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर रवि योग और सुकर्मा योग निर्मित हो रहे हैं। छठ पर्व पर रवि योग व्रतियों को पूजा का कई गुना ज़्यादा फल देगा। रवि योग 27 अक्टूबर की रात्रि 10:46 तक रहेगा। व्रती रवि योग में ही सूर्य देव को प्रथम अर्घ अर्पित करेंगे। छठ पूजा के अवसर पर गंगा घाटी, कुंडों व तालाबों किनारे छेकने की परंपरा पूर्वांचल में प्रचलित है। हालांकि बनारस में हर साल वर्दी की धौंस के साथ घाट छेकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले वर्षों में वरुणा तट पर दरोगा जी के नाम से घाट छेकने की खबरें जहां सुर्खियों में थीं, तो इस बार गंगा तट स्थित सामने घाट पर गुरुवार को शुभम, पंकज, प्रकाश, बबलू और पप्पू नाम के साथ पुलिस की धौंस भी देखने को मिली। सामने घाट पर छठ पूजन के लिए वेदी बनाने के स्थान पर पुलिस लिखकर दबाव बनाने का प्रयास किया गया है। ये वेदी बना रहे हैं, इससे क्या होगा? पूजा करने, सामने घाट में पूजा होगा ना माता का। हाँ, तो मतलब इससे क्या ये स्थान आपका फिक्स हो गया? नहीं, हाँ। वहाँ कोई बैठेगा नहीं। अच्छा, जैसे सब लोग की वजह से कोई बैठेगा नहीं। तो पंकज नाम का कोई अगर दूसरा आ गया तो? मेरा भाई ये पंकज है ना, हम फोटो खींच लेंगे। नहीं, कोई और दूसरा आ गया तो पंकज नाम का नहीं हो पाएगा ना, समझ जाएंगे क्योंकि बगल वाले भी बनाए हैं, लोग बता देंगे हाँ यही थे। क्या कर रहा है? डाला छठ का कार्यक्रम है, एक बड़ा त्यौहार हमारे क्षेत्र के लिए होता है। 27 और 28 को कार्यक्रम है, उसको मद्देनजर साफ सफाई और व्यवस्था निरीक्षण किया जा रहा है। जो कमी है उसको ठीक कराया जा रहा है। क्या क्या कमियां नजर आई हैं अभी तक? नगर निगम लगातार काम कर रहा है। पानी घटने की वजह से थोड़ा सा सिल्ट दिख रहा है, जो कि 24 घंटे में घटा है। कल भी पंप फटा है, आज करीब 2 फीट पानी घटा हुआ है, तो आज रात में पंप लग के फिर ठीक करा दिया जाएगा। बाकी साफ सफाई नगर निगम की तरफ से लगातार चल रहा है। प्रकाश की क्या व्यवस्था है? लाइटिंग व्यवस्था कल रात तक सारी हो जाएगी। काशी के लखा मेले में शुमार नागनथैया का मेला शनिवार को तुलसी घाट पर आयोजित होगा। काशी के लखा मेलों में से एक तुलसी घाट पर आयोजित होने वाले नागनथैया श्री कृष्ण लीला शनिवार को संपन्न होगा। इस कृष्ण लीला के लिए तैयारी शुक्रवार को युद्ध स्तर पर देखा गया। साफ सफाई आदि की व्यवस्था के साथ ही कालिया नाग को बनाने का कार्य लोग करते दिखे। बता दें कि इस कृष्ण कन्हैया गोपा सखाओं संघ
कंदुक क्रीड़ा करते दृष्टिगोचर होते हैं। खेलते खेलते गेंद यमुना में चली जाती है। सखाओं द्वारा उसी गेंद से खेलने के आग्रह पर कान्हा कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर कूद पड़ते हैं। यमुना में और उसमें रहने वाले कालिया नाग के फन पर गेंद लिए नृत्य करते, बांसुरी बजाते प्रकट होते हैं। पूरा वातावरण जयकारों से गूंज उठता है। इस बार भी यह आयोजन शनिवार की शाम तुलसी घाट पर होगा। श्री संकट मोचन मंदिर के महंत व वहां चलने वाली श्री कृष्ण लीला के वाहक प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हैं। पूर्व काशी नरेश परिवार के अनंत नारायण सिंह सपरिवार इस लीला को देखने के लिए बजड़े पर सवार होकर आते हैं और परंपरानुसार लीला आयोजकों को सोने की गिन्नी भेंट करते हैं। मानता है कि इस श्री कृष्ण लीला का शुभारंभ अनन्य राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया था। तब से यह अनवरत चलता आ रहा है। लकड़ी के बने भारी भरकम 12 फीट लंबे कालिया नाग को गंगा के जल में डुबाकर रखने के लिए 80 गंगापुत्र केवट 4 घंटे तक पानी में डूबे रहते हैं। काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में जोनल स्तर के तीसरे चरण का शुक्रवार को आयोजन हुआ। काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के जोनल स्तर के तीसरे चरण का आयोजन शुक्रवार को यूपी कॉलेज एवं वनिता पब्लिक स्कूल लहुराबीर परिसर में उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के सैकड़ों प्रतिभागी खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो सहित अन्य खेलों में भाग लेकर प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी थे। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की बालक एवं बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। यूपी कॉलेज परिसर खेल प्रतियोगिता में प्रमुख रूप से यूपी कॉलेज, संत अतुलानंद विकास इंटरमीडिएट कॉलेज के अलावा अन्य कॉलेजों के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि द्वारा विजयी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट के साथ मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन उमेश सिंह एवं धन्यवाद ज्ञापन यूपी कॉलेज के प्रधानाचार्य रमेश प्रताप ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नवीन कपूर, मधुकर चित्रांश, कुसुम पटेल, चंद्रशेखर उपाध्याय, अवधेश राय, रनंजय सिंह, संजय कुमार, शशि मिश्रा, हेमेंद्र पांडे, विवेक पांडे, सिद्धनाथ शर्मा, अतुल सिंह, शैलेंद्र सिंह के अलावा वनिता पब्लिक स्कूल कार्यक्रम में प्रधानाचार्य संगीता तिवारी, प्रीति द्विवेदी, प्रबंध कमेटी के सदस्य दीपेश चौधरी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा भगवान श्री चित्रगुप्त जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा वाराणसी के तत्वावधान में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले लेखनीधारी भगवान श्री चित्रगुप्त जी की भव्य शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ दीप्तिमान रथ पर सवार होकर जगतगंज स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दक्षिणी गेट से निकलकर रामकटोरा, पिपलानी कटरा, तिराहा, लौराबीर होते हुए पुनः डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दक्षिणी गेट पर संपन्न हुआ। शोभा यात्रा का शुभारंभ अति विशिष्ट रूप से पधारे डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय एवं महेश चंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ भाजपा नेता, राष्ट्रीय संरक्षक, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधायक दक्षिणी एवं पूर्व राज्य मंत्री जिलाध्यक्ष अनूप श्रीवास्तव, पुष्प सज्जित दीप्तिमान रथ पर सवार भगवान श्री चित्रगुप्त जी, शंकर पार्वती जी, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, राधा कृष्ण जी सहित चित्रगुप्त जी के परिवार का मंत्रोच्चार के साथ आरती करने के पश्चात कायस्थ महासभा के उपस्थित सर्व जनों द्वारा पुष्प सुमन अर्पित कर प्रस्थान किया गया। शोभा यात्रा के आकर्षण का केंद्र पांचों रथ पर विराजित देवी देवताओं की सजीव झांकी रही। तत्पश्चात बैंड बाजे, ढोल व डमरू के साथ भारी भीड़ में महिलाएं एवं पुरुष व बच्चे पारंपरिक परिधान में पगड़ी के साथ शामिल हुए एवं शोभा यात्रा के दौरान हर्ष एवं उल्लास का वातावरण बना हुआ था। इस दौरान लोग भगवान श्री चित्रगुप्त जी के जयकारे लगा रहे थे एवं छतों से रास्ते भर गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा होती रही। लोग झंडा लेकर डीजे पर बज रहे भजन पर झूमते हुए शोभा यात्रा का अमृत आनंद ले रहे थे तथा साथ में प्रसाद वितरण भी किया जा रहा था। स्काउट गाइड के बच्चों द्वारा शोभा यात्रा के आगे आगे मार्ग प्रशस्त किया जा रहा था। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी की पूजा करने से विद्या, बुद्धि, आर्थिक उन्नति व ऐश्वर्य बढ़ता है तथा उत्तम लोक की प्राप्ति होती है एवं धर्म एवं न्याय की रक्षा होती है। जिलाध्यक्ष अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम वाराणसी की शोभा बढ़ा रहे हैं एवं समाज में भाईचारा व एकता का संदेश देते हैं। इस भव्य शोभा यात्रा में सभी जाति, धर्म व संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं। अंत में कार्यक्रम समापन स्थल पर कार्यक्रम में विशेष योगदान देने वालों का सम्मान किया गया एवं अल्पाहार भी कराया गया। शोभा यात्रा का नेतृत्व अखिल भारतीय महासभा की टीम कर रही थी तथा विशेष रूप से डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू श्रीवास्तव उपस्थित रहे। संचालन आशीष श्रीवास्तव कर रहे थे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अनिल श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव, सलीम श्रीवास्तव, अमन श्रीवास्तव, रमन श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, पीयूष श्रीवास्तव, दिव्यांश श्रीवास्तव, योगेश श्रीवास्तव,
मुकेश सहारा, पंकज श्रीवास्तव, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतागण व मंत्री भी उपस्थित रहे, जिसमें श्रीमती रीबू श्रीवास्तव, प्रदेश महिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, अनिल श्रीवास्तव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, अंत में जिला अध्यक्ष अनूप श्रीवास्तव एडवोकेट ने उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन किया। भगवान चित्रगुप्त जी की, जो हमारे न्याय के देवता हैं और सभी जाति धर्म मजहब के लेखा जोखा के प्रणेता हैं, आदरणीय हमारे भगवान चित्रगुप्त महाराज की शोभा यात्रा निकल रही है, जो संस्कृत विश्वविद्यालय के गेट से शुरू होकर पिपलानी कटरा होते हुए लहुरावीर और लहुरावीर से पुनः संस्कृत विश्वविद्यालय पर समाप्त हो गई। वाराणसी मारवाड़ी समाज एवं मारवाड़ी महिला संगठन द्वारा दीपावली मिलन समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। मारवाड़ी समाज एवं मारवाड़ी महिला संगठन वाराणसी द्वारा महमूदगंज स्थित शुभम लॉन में गुरुवार को दीपावली मिलन समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने लक्ष्मी जी गणेश की पूजन की व दूसरे को दीपावली की बधाइयां दी। तत्पश्चात संस्था के अध्यक्ष प्रदीप तुलसियान ने कहा कि काशी में आए शिव भक्त मारवाड़ी समाज के लोगों का हम सभी लोग स्वागत करते हैं। मारवाड़ी समाज भवन का नवीनीकृत कराया गया, जिसमें बाहर से आए समाज के लोगों को ठहरने की सुविधा प्रदान कर सके। संरक्षक मंडल के अध्यक्ष रमेश कुमार चौधरी, उपाध्यक्ष कुमार शंकर अग्रवाल ने संयुक्त रूप से अपने उद्बोधन में कहा कि मारवाड़ी समाज का स्वर्णिम इतिहास रहा है। हम समर्पण के साथ राष्ट्र के निर्माण और विकास में हर संभव योगदान करते आ रहे हैं। मारवाड़ी समाज की एकता ही राष्ट्र हित में सहायक होगी। हम सभी लोग मिलकर समाज की हर समस्याओं का निदान बनेंगे। संस्था के प्रधानमंत्री मनोज अयोध्या ने बताया कि समाज में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है और जो बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी तलाश कर रहे हैं उन्हें संस्था के लोगों द्वारा नौकरी दिलाने में सहायता दी जाएगी। संस्था द्वारा सम्मान रमेश कुमार चौधरी, उमाशंकर अग्रवाल, दीपक बजाज, प्रदीप तुलसियान सहित वरिष्ठ लोगों का अंगवस्त्रम के साथ स्मृति चिन्ह देकर किया गया। राजस्थान से आए कलाकारों द्वारा गणेश वंदना किया गया। तत्पश्चात राजस्थानी लोकगीत, नृत्य व मारवाड़ी महिला संगठन के सदस्यों द्वारा एक दीपक शहीदों के नाम कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जो यादगार रहा। साथ ही मेघा ऑर्केस्ट्रा, म्यूजिकल बैंड, ऑर्केस्ट्रा, फोक डांस के साथ अद्भुत आतिशबाजी की गई। अंत में निःशुल्क मेघा लकी ड्रॉ निकाला गया, जिसमें पहले रेफ्रिजरेटर, दूसरा वॉशिंग मशीन और तीसरा टेलीविजन सहित 20 लोगों को आकर्षक गिफ्ट बांटा गया। समारोह में आए लोगों ने चटपटे चाट के साथ स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम का संचालन संस्था के प्रधानमंत्री मनोज जाजोदिया ने किया। धन्यवाद प्रकाश प्रशांत केजरीवाल ने किया। संयोजन में दीपक बजाज, कार्यक्रम संयोजक अनूप पोद्दार, प्रशांत केजरीवाल, आकाश गुप्ता, सौरभ शाह, गोविंद अग्रवाल, गुरु कृपा, प्रचार मंत्री सुरेश तुलसियान, पवन कुमार अग्रवाल, मनीष शाह, सांस्कृतिक मंत्री अजय यादुका, उमाशंकर अग्रवाल, कविता भालोटिया, श्रद्धा अग्रवाल, महेश चौधरी, संजीव शाह, श्रीनारायण खेमका, भरत सर्राफ, राधे गोविंद केजरीवाल, कृष्ण कुमार खेमका, श्याम सुंदर प्रसाद, आनंद अग्रवाल, रिंकू, संजय अग्रवाल, अग्गू, संजीव अग्रवाल, टिल्लू, पवन कुमार अग्रवाल आदि लोग उपस्थित थे। ये मारवाड़ी समाज का, हमारे मारवाड़ी समाज महासिर और महिला संगठन महासिर मारवाड़ी, उनके द्वारा ये आयोजित किया गया है दीपावली मिलन समारोह। ये 1937 में स्थापना हुई थी हमारे मारवाड़ी समाज की। तब से ये परंपरा चली आ रही है और आज हम लोगों ने, क्योंकि अंकल लोगों ने हम उसको भी जोड़ा साथ में, तो हम लोगों ने अपनी कोशिश की कि उसको भव्य बनाया जाए और एक ट्रेडिशनल के साथ साथ मॉडर्न भी जोड़ करके हम लोगों ने प्रोग्राम को आयोजित किया है। रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ द्वारा समाज सेवा के साथ दीपावली का कार्यक्रम मनाया गया। रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ की ओर से शिवपुर स्थित शिवम वाटिका में दीपावली कार्यक्रम समाज सेवा के साथ हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया। दीपोत्सव का संपूर्ण कार्यक्रम भारतीय सनातन संस्कृति की झलक से ओतप्रोत रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ क्लब की अध्यक्ष रुचि भार्गव एवं सचिव शुभश्री जायसवाल द्वारा रोटरी मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष रोटेरियन सुनील बंसल एवं संजय अग्रवाल, डीजीएन दिनेश गर्ग, डीएस प्रशांत नगर, डीएस अजय खरे, डीजीआरएच संजय गुप्ता, पूनम अग्रवाल, मीना सिंह तथा एजी आयुष्मान सुरेखा के स्वागत के साथ किया गया। समाज सेवा की भावना को साकार करते हुए कार्यक्रम के दौरान क्लब की ओर से 2 जरूरतमंद युवतियों को सिलाई मशीनें तथा एक दिव्यांग व्यक्ति को व्हील चेयर प्रदान किया गया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण अंगद रावण संवाद रहा, जिसका निर्देशन सतीश जैन द्वारा किया गया। इसमें डॉक्टर शिवजी गुप्ता ने रावण और मनीष अग्रवाल ने अंगद की भूमिका निभाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दरबारी पात्रों में सुरेश खंडेलवाल, डॉक्टर राजीव शुक्ला, डॉक्टर राकेश जायसवाल, अशोक सुल्तानिया, डॉक्टर राकेश मोहन, डॉक्टर ए.के. राय रहे, जबकि अंगरक्षक के रूप में मयंक शर्मा और आतिश अग्रवाल ने प्रभावशाली अभिनय किया।
इसके पश्चात क्लब की रुचि भार्गव, ममता द्विवेदी, डॉक्टर नीलम गुप्ता, किरण राय, डॉक्टर डॉली श्रीवास्तव, निमिषा बोस, वर्षा श्रीवास्तव, चित्रा मिश्रा और शिवी राय ने हनुमान चालीसा के हिंदी रूपांतरण पर आधारित संगीतमय नृत्य प्रस्तुत किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।